सो मूवी के फाइनल कट में इतने सारे सीन्स को डिलीट क्यों किया जाता है और शूट करने के बाद भी? ये तो ऐसा सवाल होगा कि आदमी बाथरूम जाने के बाद हाथ क्यों धोता है, लेकिन धोता है ना, लॉजिक है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सो हेलो गाइस, मैं हूँ फिल्मी फ्लिंग से दिव्य। आज हम बात करने वाले हैं मार्वल और डीसी के इतने सारे सीन्स जो ट्रेलर में या फिर हमको दिखाई दे गए लेकिन फाइनल कट में नहीं थे, मूवी में कहीं पे भी देखने को नहीं मिले। ऐसे सारे सीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल ये आएगा कि मूवी को शूट कर लेते, इतने सारे सीन क्यों शूट कर लेते? तो पहला रीज़न तो यही होगा कि मूवी लेंथी ना हो, बोर ना करे। एक्टर इतने सारे एक्स्ट्रा सीन शूट कर लेते हैं ताकि वो ही कंफ्यूज रहे कि असली जो स्क्रिप्ट है वो कौन सी है, ताकि वो आगे जाके या फिर इंटरव्यूज में कहीं पर स्पॉइल ना करे। फिर एक्स्ट्रा फुटेज शूट कर लेते हैं और उसी फुटेज को ट्रेलर में डाल देते हैं ताकि हम लोग भी कंफ्यूज रहे कि ट्रेलर में ये था, क्योंकि हम लोग भी हरामी है ना। हम लोग ट्रेलर ब्रेक डाउन करते हैं, टीजर ब्रेक डाउन करते हैं, जो फोटोज आते हैं या फिर पोस्टर आते हैं उसको भी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो हम भी तो हरामी है, हम भी स्पॉइल कर देते हैं पूरी की पूरी मूवी को। फिर ऊपर से ये लोग एक्स्ट्रा फुटेज शूट कर लेते हैं ताकि आगे जाके जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है उसमें वो जो एक्स्ट्रा फुटेज है उसको काम में ला सके, और अगर कुछ हुआ तो उनको फिर से वो रिपीट में शूट ना करना पड़े, इसलिए वो एक्स्ट्रा सीन शूट कर लेते हैं। लेकिन इसमें भी जो डायरेक्टर होते हैं वो लोग हरामी तो होते ही है। वो ऐसे सीन को शूट कर लेते हैं जिसको मूवी में रखना भी नहीं होता। वो ऐसे सीन को भी शूट कर लेते हैं जो 18+ कंटेंट में आ जाता है, मूवी की पूरी मूवी से भी डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ सीन कर लेते हैं। तो आगे जाके जब वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है तो या तो जो प्रोडक्शन हाउस होता है या तो जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी मर्जी से वो सीन को उड़ा देता है, या तो फिर स्टूडियो वाले के प्रेशर में वो सीन उड़ जाता है। जैसे डिज्नी वाले हैं जिसको 18+ का सिक्का नहीं चाहिए, ठीक है, स्टैंप नहीं चाहिए, तो वो लोग क्या करता है, जो पोस्ट प्रोडक्शन में आते हैं ऐसे सारे सीन तो उन सबको कट कर लेता है, उसको स्क्रिप्ट ही चेंज कर देता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब इन सब का बेस्ट एग्जाम्पल है जो हमारे जस्टिस लीग है उसका, जो जैक स्नाइडर भाई साहब है, उनको ये मूवी अराउंड 3 घंटे की 3 घंटे की मूवी थी, 214 मिनट की मूवी। लेकिन जब हमारे जो जॉस व्हीडन भाई साहब है उनके हाथ में ये मूवी आई तो उन्होंने काट पीट के इतने काटा कि मूवी सिर्फ 2 घंटे की बनी, या इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट की मूवी सामने आई थी। तो आप ही सोच सकते हो कि कितना कुछ काटा पीटा गया है इस मूवी के अंदर। पूरा का पूरा डार्क साइड का जितना भी था वो सारे का सारा उड़ा दी गया। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्वल और डीसी के ऐसे 3 सीन जो शूट तो हो गए, प्रोडक्शन में आते टाइम मूवी में थिएटर में हमको देखने को नहीं मिले। तो फर्स्ट जो मार्वल का सीन रहेगा वो होगा इनक्रेडिबल हल्क से, जिसमें हल्क बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी जान लेने के लिए एक पहाड़ में दूर दराज चला जाता है और बंदूक लेके अपने को मारने ही जा रहा होता है। लेकिन उसके अंदर से जो दूसरी पर्सनालिटी होती है वो उसको ओवरटेक करके उसको रोक लेती है। और जो एवेंजर जो फर्स्ट मूवी आई थी 2012 में, उसमें हल्क ये कहता भी है कि वो खुद को मारने गया था लेकिन उसकी दूसरी पर्सनालिटी है उसने उसको रोक दिया, ठीक है। तो ये सीन पूरा का पूरा इनक्रेडिबल हल्क में से काट दिया गया था। जो सेकंड नंबर पर है वो रहेगा हमारा जो एवेंजर एंड गेम है, उसका लास्ट वाला सीक्वेंस जहाँ पर टोनी की डेथ होती है। तब सारे के सारे जो एवेंजर होते हैं वो उसके आसपास इकट्ठे होते हैं और उसको नी डाउन करते हैं, और एक श्रद्धांजलि टाइप सीन था। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सीन था और वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन ये जो प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने काट दिया, वो रखते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये था दूसरे नंबर का सीन। जो आगे जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो रहेगा हमारा थॉर से, ठीक है। वो अच्छा तो नहीं है लेकिन मज़ेदार है, ठीक है। तो उसमें ना जब वो थॉर लव एंड थंडर का है, थॉर जब वो कुछ पहाड़ पर बैठा होता है तब पीछे से
जो हमारे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले होते हैं वो उसको बुलाने के लिए आते हैं कि जंग का ऐलान हो गया है, हमको तुम्हारी ज़रूरत है। तब वो थोर उठता है और अपना जो हैमर होता है उसको उड़न छतरी बना के उसको उन सबको पीछे बैठाता है। और वो सीन बहुत ही ज़्यादा बचकाना था जिसको शूट कर लिया गया, और अच्छा हुआ कि फाइनल कट में नहीं हुआ। जो उसमें ही मार्वल में ये फन फैक्ट वाला सीन था, जो चौथा नंबर का सीन है वो है गमोरा का गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में, जो उसका नेकेड सीक्वेंस था लेकिन उसको काट दिया गया। अच्छा हुआ काट दिया गया, अगर मूवी में होता तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि ट्रेलर में वो था लेकिन फाइनल मूवी में वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया गया था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डीसी के 3 खतरनाक जो सीन शूट हुए लेकिन मूवी में नहीं आए। तो उसमें फर्स्ट रहेगा हमारा जो शज़ाम मूवी है, शज़ाम 1 में। तो वहाँ पर 2 सीक्वेंस है, लाइक जो स्टार्टिंग में जब शज़ाम और उसके जो फ्रेंड्स है वो सारे के सारे कुर्सी पे बैठे होते हैं, वहाँ पर एक जो चेयर होते हैं वो खाली होती है और हम सबको हिंट मिल जाता है कि वो चेयर किसके लिए है, लेकिन वो सीन कट हो गया क्योंकि आगे वो सीन आगे जो भविष्य है, फ्यूचर का प्रिडिक्शन दे रहा था कि वहाँ आके ब्लैक एडम बैठने वाला है, लेकिन वो कट कर दिया गया। जो सेकंड सीक्वेंस है उसका, तो वहाँ पर जो एंड क्रेडिट में शज़ाम और उसके जो सारे के सारे फ्रेंड हैं वो क्रिसमस पर अपने माँ बाप को प्रेजेंट देने के लिए क्रिसमस ट्री लेके आते हैं और वहाँ पर सरप्राइज देते हैं, और फिर शज़ाम कह के सारे उड़ जाते हैं। तो वो लास्ट सीक्वेंस थी, लेकिन पहले ना मूवी ये क्रिसमस पर रिलीज होने वाली थी, इसलिए ये अल्टरनेट एंडिंग रखी गई थी, लेकिन क्रिसमस पर रिलीज नहीं हुई, इसलिए ये सीन को उड़ा दिया गया था। जो हमारा नेक्स्ट सीन रहेगा वो है जस्टिस लीग से। आपको पता ही है कि स्नाइडर कट और जॉस व्हीडन की जो जस्टिस लीग थी उसमें बहुत सारे डिफरेंट है, लाइक ऑलमोस्ट पूरी की पूरी मूवी काट दी गई है। जो स्नाइडर भाई साहब है उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा विजन था डार्क साइड को लेके, लेकिन वो पूरा का पूरा उड़ गया। लाइक शूट में कहाँ पर वो उन लोगों ने किया है वो पता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा काट पीट दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सीन है वो है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन ऐसी मूवी है जहाँ पर जो एक्सटेंडेड कट है वहाँ पर ये वाला सीन रहेगा। जो हमारा मेन विलेन है उसने क्या किया है, उसने जो स्टेफन वुल्फ था उसको मदर बॉक्सेस की लोकेशन दे दी। ठीक है, और फिर जब बैटमैन उसको मिलने जाता है जेल में, तब वहाँ पर वो कहता है कि मैंने स्टेफन वुल्फ को ऐसा कर दिया है, वो आने वाला है, अंतरिक्ष से कुछ आएगा। उसकी जो डायलॉग है वो नेक्स्ट लेवल है। पता नहीं कुछ तो बात थी उसमें। तो ये रहा मेरा पूरा का पूरा लिस्ट। आपका कुछ अलग हो या आपको कुछ नया पता हो तो वो मुझे कमेंट डाउन कर दीजिए। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिसके बारे में डिस्कस करना बाकी है, वो हम आगे करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, कुछ भी कर दो। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।